Assalamualaikum fam, welcome back to another vlog. So आज है 7th जनवरी और आज से मेरा प्रॉपर न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है क्योंकि इतने दिन से हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो मैं व्लॉग करूं। एक तो इतनी ठंड पड़ रही है दिल्ली में कि मतलब निकला नहीं जा रहा है कहीं, और मैं अपनी घरेलू लाइफ अगर आपको दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे बिकॉज आधे से ज़्यादा टाइम मैं ऐसे रहती हूँ। सो इसलिए आज मैंने सोचा बहुत हो गया, लेट्स गेट बैक ऑन द ट्रैक। तो आज मैंने अर्बन क्लैप से सबसे पहले एक लड़की बुलाई, उसके बाद थोड़ा सेल्फ केयर किया सो दैट आई कैन फील बेटर बिकॉज शादी के बाद से ना मैंने कुछ भी नहीं कराया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, प्लस मौका भी नहीं मिल रहा था। मतलब ओकेजन्स वगैरह थे बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि मौका ही नहीं मिल रहा था। बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा फील होगा, इसलिए मैंने वो लड़की बुलाई एंड आई जस्ट गॉट सम सर्विसेज डन। प्लस मैंने बहुत ढेर सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करी है। As you guys know, it's a Saturday, so he's gonna come and I'm gonna cook. तो आज का मेन्यू है मटर पनीर बनाने का, जो मैंने कभी नहीं बनाया, ना ही मेरे को खुद पे कोई भरोसा है। बट वो इतना अच्छा है ना कि बेचारा वो, मतलब मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो वो खा लेता है, बेचारे खा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि आज क्या बन के निकलता है, मैं दिखाऊंगी और उसके बाद का जो कुछ भी होगा ना वो मैं बताती रहूँगी। सो ये था हमारा फाइनल मटर पनीर, और एक रिचुअल है हमारा कि ये जब भी आते हैं तो कुछ मीठा लाते हैं बिकॉज आई हैव अ बिग स्वीट टूथ। मेरे को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और दिस इज़ व्हाट माय डिनर थाली लुक्स लाइक, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग एंड टेस्टी थी। और ऑनेस्ट रिएक्शन के लिए मैंने ये रिकॉर्ड भी किया था बिकॉज वैसे तो ये सब कुछ ही खा लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बट फिर भी एक ऑनेस्ट रिएक्शन चाहिए होता है आपको मोटिवेट करने के लिए। सो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं ये बना सकती हूँ, तो मैं अगली बार आपके साथ मे बी रेसिपी शेयर करूं। ओके जी, सो हो गया है नेक्स्ट डे एंड फॉर अ चेंज आज धूप निकली हुई है। यस, धूप भी शायद 2022 में रह गई थी बट मेरे साथ साथ उसको भी पता चल गया है कि अब वापस आना है, तो इसलिए आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है। मौसम ठीक ठाक ही है और आज का एजेंडा है हमारा एक हॉस्पिटल जाने का। सो हमारे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव एडमिट है तो हमें उनको देखने के लिए जाना है। मैं इन्फो रिवील नहीं करना चाहती बिकॉज वो लोग भी देखते हैं, शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बारे में कुछ बात हो रही है। तो जो कल मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी वो काफ़ी हिट निकली, तो इसीलिए मैं वही रेसिपी रिपीट कर रही हूँ और उन लोग के लिए बना के लेकर जाऊँगी। तो अभी हम लोग फटाफट से नहा के नाश्ता करके तैयार होकर निकलेंगे और उसके बाद कहीं जाएंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल सेंट्रल दिल्ली में ही है, तो हम लोग उधर ही कहीं घूम फिर के भी आएंगे। तो आई विल जस्ट व्लॉग इट, यू गाइज विल बी विद मी एंड स्टे ट्यून्ड। बाय। तो हॉस्पिटल से निकलते हुए हमें बहुत लेट हो गया था, प्लस हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इतनी ठंड हो रही थी। देन वी डिसाइडेड टू जस्ट गेट डाउन एट जामा मस्जिद मेट्रो एंड हैव सम डिनर। हेलो सैम फैम, आज हम आए हैं दिल्ली के दिल जामा मस्जिद। बहुत दिनों से सोच रहे थे यहाँ आने की बट आज मौका मिला है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं पुरानी दिल्ली, और पहनना हो, खाना हो, घूमना हो, असली दिल्ली यहीं बसती है। सो आज हमने फॉर द स्टार्टर ट्राई किया था फिश शामी कबाब। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट ये इतने यम थे, मतलब ये मुंह में घुल रहे थे बिल्कुल। देन फॉर द डिनर वी वेंट टू अल जवाहर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन बहुत ही ओवर प्राइज्ड है। खाना इतना भी आउटस्टैंडिंग नहीं है बट सिर्फ नाम है, और इनको जाना था तो हम लोग यहाँ गए एंड वी ऑर्डर्ड चिकन नहारी। इट वॉज टेस्टी बट एक्सट्रीमली स्पाइसी, और ये जो इनके तंदूरी रोटी है ना ये इतने हैवी होते हैं कि आपको मतलब एक इनफ होता है। हम दोनों इसके आगे नहीं मंगवा पाए थे एंड एज अ रिचुअल हम दोनों एक दूसरे को पहला निवाला खिलाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सो हम लोग वो ही कर रहे थे और अब चाहिए कुछ मीठा। सो मेरी आदत है जब भी मैं यहाँ आती हूँ ये सामने हाजी जी की दुकान से शाही टुकड़ा खाना इज़ अ मस्ट, बहुत टेस्टी होता है। सो हम लोग ने यही लिया। देन वी एंडेड अप हैविंग चाय, और यहाँ एक बहुत ही क्यूट सी बिल्ली थी। सो मीना बाज़ार के अंदर जब आप आओ ना तो ये एक चाय की दुकान है, बहुत टेस्टी चाय मिलती है यहाँ पे। सो हमने वो ही पिया एंड जस्ट बैक टू होम। हालत टाइट है बिल्कुल। बाय।
ओके सो इट्स द नेक्स्ट डे अगेन। आज मैं फिर से हॉस्पिटल जा रही हूँ उनको देखने के लिए। सो अभी मैं मेट्रो स्टेशन पर ही हूँ और मेरे को नहीं पता ये व्लॉग इतना लंबा मतलब कहाँ तक खींचेगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आई एम जस्ट कीपिंग यू गाइज अपडेटेड विद इट। और अभी हम लोग पहले हॉस्पिटल होकर आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सीपी वगैरह जाने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मौसम बहुत ज़्यादा सनी है तो हो सकता है हम लोग जाएँ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय। हेलो सैम फैम, हॉस्पिटल से फ्री हुए हम लोग और हम जा रहे हैं सीपी या जनपद। अभी जाके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो हम लोग उतर गए हैं जनपथ मेट्रो पे और अब हम लोग जा रहे हैं जनपथ मार्केट, जो आपको रोड के इस तरफ दिख रही होगी। तो आज चलते हैं न्यू दिल्ली। सो ये है दिल्ली की बहुत ही पॉपुलर जनपथ मार्केट जो सीपी के बिल्कुल पड़ोस में है। तो अगर आप कनॉट प्लेस आए हो ना तो आपका जनपथ आना बनता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रिटी हैंडीक्राफ्ट और विंटेज आइटम मिलता है, बट अ बिट एक्सपेंसिव। सो इस लेन में सारा गुजराती आइटम मिलता है और यहीं पर आने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये बैग्स कितने के हैं? ये वाला दीदी 2500 का है। अरे मैं ध्यान नहीं दिया ना, मैंने बात तो सही। ये वाले बैग्स कितने के? आपने सुबह ही बोला था कि ये सेम है दोनों। हाँ, मतलब बोले थे कि आ जाना। ये कितने के? ये 650 का है, ये 750 का है। देखो और So as you guys know that Gujarat and Rajasthan are just hub for handicraft items। तो यहाँ पर जो चीज़ें मिलती है ना वो काफ़ी यूनिक और ओरिजिनल होती हैं। हाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट दे आर ओपन टू बार्गेन। सो यहाँ पर आपको ना लेजिट शादी के जोड़े मिलते हैं इस तरह के, और साड़ियाँ वगैरह जो लोग सेल कर देते हैं तो ये उनको वॉश और आयरन करके यहाँ बेचते हैं। तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल फुलकारी और काठियावाड़ी वर्क के सामान यहाँ पर मिल जाते हैं। इवन जेंट्स शेरवानी तक मिल जाती हैं। और ये जो लेडीज़ यहाँ पर सामान बेच रही है ना, ये इतनी पोलाइट है, मतलब इतने प्यार से इन्होंने बात करी। एंड ऑल इन माय ओपिनियन द वाइब हियर इज जस्ट वर्थ द हाइप। तो मैं हूँ जनपद की गुजराती लेन में। यहाँ पर आइटम बहुत प्रिटी हैं बट सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। मेरे को एक बैग पसंद आया है, अभी देखते हैं मैं उसे लूँगी या नहीं लूँगी। तो गुजराती लेन से हो गई है एग्जिट और उस बैग पे मेरी बहुत टाइम से निगाह थी बट इट वाज ऑल वर्थ इट, सो हमने ले लिया है। अब हम लोग चलते हैं मेन जनपथ मार्केट। जनपथ इज एन एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ सरोजनी नगर एक्चुअली। जहाँ पर ये मार्केट एंड होती है यहाँ पर 100 के स्टॉल्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। फिर यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद आपको पूरा वुलन का खजाना मिलेगा, मतलब तरह तरह के कोट्स हैं, स्वेटर्स हैं, चप्पल है और इवन बैग्स की दुकानें भी हैं। तो अभी देखते हैं कि कुछ हम लेते हैं या नहीं। सो चलते घूमते हम लोग पहुँच गए हैं सीपी और यहाँ की वाइब इज़ माई पर्सनल फेवरेट। तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, तुम दिल का पता है, चाहूं मैं ओके सो बज गए हैं रात के 8 और हम लोग आ गए हैं घर। सो आज पता नहीं सुबह से यहाँ पे लाइट का इशू था, इसलिए मैं 7 में चली गई थी, बट शुक्र है अभी लाइट आ गई है जब हम लोग वापस आए हैं। तो अभी मैं करती हूँ इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग कितना बड़ा कितना छोटा बना है मेरे को नहीं आइडिया है, बट जो भी है अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई थिंक आई शुड लीव नाउ टिल मीट अनदर टाइम। अल्लाह हाफिज़।